स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। इसके स्ट्रक्चर पे हम आते हैं। अगर हम इसकी थ्योरी की बात करें आपकी बुक के अकॉर्डिंग, तो तकरीबन मिलियंस होते हैं। कितने होते हैं जी? अब 1 मिलियन 10 लाख के बराबर है। किसके बराबर है? यानी एक गुर्दे के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? दूसरी बात आपने याद रखनी है, इनका स्ट्रक्चर जो है ट्यूब्यूलर होता है। किस तरह होता है जी? ट्यूब्यूलर का मतलब है ट्यूब लाइक, इस तरह, जिस तरह एक प्रॉपर ट्यूब नहीं होती, इस तरह इनका प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है और बेसिकली तौर पर इसे हम यूनिट ऑफ किडनी भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं? यूनिट ऑफ किडनी। 3 बातें याद हो रह जाएंगी। पहला, मिलियंस की तादाद में ये पाए जाते हैं। सेकंड वन, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। और थर्ड वन, यूनिट ऑफ किडनी। अब इनके 2 मेन फंक्शन है। कितने फंक्शन है? देयर आर 2 फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी। किडनी के 2 आगे फंक्शंस हैं। सबसे पहली बात, इस नेफ्रॉन के 2 मेन पोर्शन होते हैं। कितने हैं जी? 2 मेन पोर्शंस ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के कितने मेन पोर्शन है? 2 मेन पोर्शन है। एक का नाम है रीनियल कॉर्पस्कल्स, ठीक है, और दूसरे का नाम है रीनियल ट्यूब्यूल। पहले का नाम क्या है? रीनियल कार्पस्कल, और दूसरे का नाम क्या है? रीनियल। अब आपको नामों से याद हो जाना चाहिए ना इनका स्ट्रक्चर किस तरह होगा। ठीक है, तो अभी हमने 1 बाय 1 इन्हें डिस्कस करना है। क्या करना है जी? तो अभी क्या करते हैं हम कि पहले इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं ताकि मजीद आपको इसकी प्रॉपर समझ आ सके। इसके स्ट्रक्चर वाले हिस्से में अगर हम बात करें तो किडनी जो है, यहां से एक हिस्सा हम, वैसे आप सबको पता है यहाँ पे रीनियल, ये सारे जो थी कल हमने डिस्कस किए हैं, क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स, मेडुला, पिरामिड्स ओवरऑल इन्हें बोला जाता है ना। रीनियल कॉर्टेक्स नहीं कहते, रीनियल मेडुला कहते हैं। कॉर्टेक्स तो ये वाला पोर्शन था, बाहर वाला। ठीक है, यहाँ पे देखें, अगर फर्ज कर ले यहाँ से इस हिस्से में, क्योंकि इसमें 10 लाख है तकरीबन, तो हमने इस हिस्से से को उठाया और यहाँ पर हम देखेंगे आपकी बुक के अकॉर्डिंग कैसे उन्होंने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को बयान किया हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पर पहले तो इतने से हिस्से को समझे आप, दांत नहीं निकालो, सीरियसली थप्पड़ मारूंगा मैं। खुद से डायग्राम बनती नहीं, मेरी बनी हुई हंस रहे हो आप लोग। ये जो स्ट्रक्चर बना, इसे नाम दिया गया बोमैन्स कैप्सूल का। किस चीज का? ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसे नाम दिया गया ग्लोमेरुलस का। किस चीज का? ग्लोमेरुलस। ये वैसे आपने पहले भी है ना डिस्कस की हुई सारी चीजें। ग्लोमेरुलस के बाद ये जो पोर्शन है ऊपर की तरफ जो जा रही है इसे आर्ट्रियोल कहते हैं, और जो नीचे की तरफ आ रही है उसे भी आर्ट्रियोल कहते हैं। फर्क बस इतना है, इसे इफेरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। क्या नाम देते हैं? और इसे एफेरेंट, इसे क्या नाम देते हैं जी? एफेरेंट एट्रियोल। यहां तक बात की समझ आ गई सबको? अब वुमेन कैप्सूल का ये जो कंबाइन हिस्सा है इतना, ये वाला, यानी जिसमें ग्लोमेरुलस और उसका वुमेन कैप्सूल दोनों आएंगे, इस हिस्से को नाम देते हैं रीनियल कॉर रीनल कॉर्पस्कल। ठीक हो गया यहाँ तक? आप लोग कार्पसल पढ़ते आए ना पीछे, कार्पसल है ना, ये कॉर्पिक्सल्स हम इसे पढ़ेंगे।
रीनियल कॉर्पसल की अगर हम बात करें, रीनियल कॉर्पसल के आगे यहाँ पर इसके बारे में कुछ बातें बयान की गई आपकी बुक के अकॉर्डिंग। ये जो ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर है, कौन सा, ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। याद रखिएगा क्या है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। अब नेटवर्क का मतलब ऑब्वियसली जाल नुमा स्ट्रक्चर है, और कैपिलरीज खून की नालियों में वो हिस्सा होता है जहां पे मेन फंक्शनिंग हो रही होती है, जहां पर मेन फंक्शनिंग हो रही होती है। पहली मेन फंक्शनिंग क्या है कि वहां पर खून का तबादला होगा, यानी एक्सचेंज ऑफ ब्लड, या फिर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन तब्दील हो रही है, या वेस्ट की जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो रही है। आपको पता है, वैसे मैं आपको बताता चलूं, फर्ज कर लें ये आर्टरी है और यहाँ पर वो जाल पाया जा रहा है, क्या पाया जा रहा है, और उसके बाद यहाँ पर, यानी यहाँ से ऑक्सीजन वाला खून आएगा और यहाँ से बगैर यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ठीक है। तो ये वो पोर्शन होता है कैपिलरीज का जहां पर इनका तबादला होता है, जहां पर इनका तबादला होता है, एक्सचेंज होती है चीजें। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गई, चलो शुक्र। आपकी बुक पे देखें जरा कहता है कि ये ग्लोमेरुलस क्या है, इज कैपिलरी नेटवर्क। क्या है ये, कैपिलरी नेटवर्क है, ड्राइव्ड फ्रॉम अफेरेंट रीनियल आर्टरियोल्स। ये यहीं से, ये जो आर्टरीज इसमें जाती हैं, जिसके अंदर क्या होता है, आर्टरीज में कौन सा खून होता है, ऑक्सीजनेटेड, यानी ऑक्सीजन वाला खून, वहां से ये निकली हुई। दूसरा बोमन कैप्सूल क्या है, असल में ये आपकी बुक में लिखा है कप शेप्ड है। किस शक्ल का है, कप शेप्ड। ये बात आपने याद रखनी है, ये वैसे भी याद है आपको, शक्ल की वजह से रह जाएगा। कप शेप और डबल वाल्व्ड है। नंबर 2 जी, डबल वाल्व्ड, यानी इसकी दो दीवारें, 1 2, ठीक है। और तीसरे नंबर पर डबल वाल्व के बाद आपने याद रखना है सैक की तरह है। किस तरह है जी, तो 3 बातें आपने याद रखनी, कप शेप, डबल वाल्व एंड सैक। सैक थैले को कहते हैं, थैला नुमा स्ट्रक्चर, ठीक हो गया, क्लियर। दैट सराउंड द ग्लोमेरुलस, जिसने किसे सराउंड किया होता है, ग्लोमेरुलस को। ग्लोमेरुलस को इसने क्या किया होता है जी, सराउंड किया होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई, पहले इसे की समझ आ गई। अब हम दूसरे हिस्से की बात करते हैं। दूसरा हिस्सा क्या था भला, रीनियल ट्यूब्यूल्स। रीनियल, ये सारा हम रेज कर देते हैं, आपको सारा इसकी समझ आ गई। अब यहां से ना इसी हिस्से में से आपकी बुक में तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सी डायग्राम बनी हुई, हम शॉर्ट सादा सी बनाएंगे। इस तरह ना ट्यूब्स निकलती है, क्या निकलती है, ट्यूब्स निकलती है। बात समझ आ रही सबको, अच्छा। अब ये जो ट्यूब वाला हिस्सा है, एज अ कंसेप्ट अगर आप समझे, जब ट्यूब ऊपर से नीचे आ रही है ना, फिर नीचे से ऊपर जा रही है, फिर इसकी सेंटर में एक शक्ल बनती है, क्या नाम था उसे, हमने पहले यू शेप, उसे नाम क्या देते, लॉक ऑफ हैंडले, आपको सबको उसके बारे में आइडिया है। अब वन बाय वन उसी कंसेप्ट को हमने यहाँ पर 12th क्लास की बायोलॉजी के मुताबिक रिवाइव करना है। तो सबसे पहले रीनियल ट्यूब्यूल क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब्यूल है, ये पहली शर्त आपने इसके बारे में सीखनी है जी। रीनियल ट्यूब्यूल क्या है, रीनियल ट्यूब्यूल क्या है, लॉन्ग है, लॉन्ग ट्यूब है। दूसरी बात आपने याद रखनी है, लीड अवे फ्रॉम द बोमन कैप्सूल। तो कहां से ये अवे हो रही है, इस जगह से, याद रखिएगा। अगर हम किसी की तरफ जा रहे होते हैं तो उसके लिए इंग्लिश वर्ड यूज किया जाता है टूवर्ड, बट अगर किसी से दूर जा रहे होते हैं तो उसके लिए क्या लफ्ज यूज किया जाता है, अवे। तो ये कहां से अवे हो रही है, अवे फ्रॉम वुमेन कैप्सूल। चलिए शाबाश। आगे लिखा है जी यहाँ पर आपके बुक के मुताबिक, इसके 3 कनेक्टेड पोर्शन होते हैं। कितने पोर्शन हैं, प्रॉक्सिमल पहला, लूप ऑफ हैंडले एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये सबसे पहले इन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला पोर्शन है प्रॉक्सिमल, क्या है, ये वाला पोर्शन है, इसका नाम है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड, कन्वोल्यूटेड आगे ट्यूब्यूल। फिर ये जो पोर्शन है यू शक्ल का, लूप ऑफ
और ये जो पोर्शन है पीछे रह जाने वाला, इसका नाम आपकी बुक में लिखा हुआ है डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। क्लियर होगा जी? ये बातें में समझ आ गई सबको? कोई कंफ्यूजन? अब वन बाय वन हमने पहले प्रोक्सिमल को डिस्कस करना है, फिर लूप ऑफ हेनले को डिस्कस करना है, देन वी विल डिस्कस डिस्टल कन्व्यूलेटेड। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये जो पहला हिस्सा है ये बिगिनिंग है। क्या है जी? अगर आप देखें तो ये बिगिनिंग है। क्या चीज है? बिगिनिंग है एंड इज हाईली क्वाइल्ड। और क्या है? क्वाइल्ड। आपकी बुक में वैसे तो ये आसानी के समझाने के लिए साथ तक हमने किया है। अगर आपकी बुक में देखें ना तो बूमन कैप्सूल के बाद ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में क्वाइल्ड हुआ हुआ है। क्या हुआ है? क्वाइल्ड हुआ। बिगिनिंग तो है, पहली चीज क्या है जो आपने याद रखनी जी, ये बिगिनिंग है। दूसरा सिंपल क्वाइल नहीं बल्कि हाईली क्वाइल्ड है। हाईली यानी बहुत ज्यादा इसके आपस में ये क्वाइलिंग हुई है। इट डिप्स इनटू द मेडोला। और कहां तक ये गहरा पहुंचता है जी? इसकी गहराई कहां तक है? मेडोला तक। मेडोला पता ना आप लोगों को, गुर्दे के अंदर, ये भी वैसे गुर्दे के अंदर ही है। उसके हम एक यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज अ नेफ्रॉन। तो वो जो पोर्शन है मेडोला वो भी गुर्दे के अंदर, तो इनकी गहराई मेडोला तक होती। आगे अगर आप देखें, इट कंसिस्ट ऑफ, ठीक होगा, दूसरा हिस्सा है जी, सॉरी, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले क्या है? यू शेप्ड है। किस शक्ल का है? आपको सबको नजर आ रहा है, हेयर पिन की तरह होता है। दूसरा किस तरह होता है? हेयर पिन टर्न। जिस तरह वो आपने देखा होगा वो लगाती थी ना लड़कियां, ये हेयर पिन है ना, उसकी यू शक्ल होती थी एग्जैक्टली नीचे से बारीक, बिल्कुल ये बिल्कुल उसी तरह। और इसके दो लिम्स होते हैं। कितने लिम्स होते हैं? दो पोर्शन होते हैं, एक इस तरफ होगा और एक इस तरफ। एग्जैक्टली। द डिसेंडिंग लिम्स कंटिन्यू टूवर्ड मेडोला। ये जो नीचे की तरफ आ रहा है, इसका जो नीचे जाने वाला हिस्सा है वो मेडोला की तरफ होगा। किसकी तरफ होगा? मेडोला की तरफ। एंड असेंडिंग लिम्ब जो ऊपर वाला है, रिटर्न टूवर्ड द कॉर्टेक्स। ये देखें, ये जो नीचे की तरफ आ रहा है इसका ये लिम्स, ये हिस्सा जो नीचे की तरफ आ रहा है ये किसकी तरफ होगा? मेडोला की तरफ। और ये वाला किसकी तरफ होगा? कॉर्टेक्स की तरफ। किसकी तरफ जी? कॉर्टेक्स की तरफ। ये डिसेंडिंग है यानी नीचे उतरने वाला, और ये असेंडिंग यानी ऊपर जाने वाला। क्लियर है यहाँ तक? ओके, गुड हो गया। अब तीसरा हिस्सा है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो इससे ऊपर है, यू शक्ल के घेरे से, ये जो लूप ऑफ हेनले इससे ऊपर वाली जो है, विच इज हाईली क्वाइल्ड अगेन। इसके बारे में बस आपकी बुक में यही लिखा है कि ये, यहाँ मैंने तो स्टेट बना दी ना ताकि आप लोग को इजीली समझ आ जाए, बट यहाँ पर इसकी क्वाइलिंग की वजह से, इसकी क्वाइलिंग की वजह से ये लूप ऑफ हेनले होगा सिंपल, और ये जो सारा पोर्शन है ये भी आपस में हाईली क्वाइल होता है। ये भी हाईली क्वाइल होता है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब यहाँ पर इनके बारे में मजीद थोड़ी सी बातों को हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे जी? प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। अब इसके बारे में पहली बात आपने याद रखनी है आपकी बुक के अकॉर्डिंग कि इसके पास मल्टीपल नेफ्रॉन्स हैं। कितने हैं? कितने जी? यहाँ पर मल्टीपल नेफ्रॉन होंगे। ड्रेन इनटू अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट। ड्रेन इनटू अ, यानी ये सारे मल्टीपल जो नेफ्रॉन होंगे ये आगे चल के सिर्फ और सिर्फ एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर अपना सारा मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, किसके अंदर जी? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर अपना सारा मटेरियल, मतलब यूरिन, ऑब्वियसली इसमें यूरिन ही होके जाना है, तो वो सारा ही कहाँ पे भेज देंगे? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। ये बात याद रखनी है। फिर उसके बाद एज दीज डक्ट डिसेंड थ्रू द मेडोला, जैसे ये मेडोला से नीचे की तरफ आती है, यहाँ पे बात हो रही, ठीक है, मेडोला से नीचे की तरफ आएंगे, दे मर्ज टू फॉर्म लार्ज पेपलरी डक्ट। अब ये इस जगह से जब नीचे की तरफ आएंगी तो ये मिलकर क्या बना देंगी? लार्ज पेपलरी डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से अब इनका नाम क्या हो जाएगा? लार्ज पेपलरी डक्ट। क्लियर? नहीं समझ आई होगी? यानी डिसेंट जब हो रहे होंगे, मेडोला से नीचे की तरफ आ रहे होंगे,
तब ये लार्ज पेपिलरी डक्ट बना देंगे विच अल्टीमेटली डिस्चार्ज इनटू द रीनियल पेल्विस। वो आगे चल के कहां पे डिस्चार्ज होंगी? रीनियल। क्लियर? रीनियल पेल्विस पता है ना, वो घड़ा, वो हीलम हाइलस जिसे हम कहते हैं उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर आगे आपकी बुक में लिखा है कि नेफ्रॉन कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। अब नेफ्रॉन की दो टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं जी। कितनी है? दो टाइप्स। नेफ्रॉन कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप बेस्ड ऑन देयर लोकेशन विद इन द किडनी। किडनी में इनकी टाइप्स कितनी है पुत्र? टू टाइप्स हैं। टाइप्स किसके अंदर हैं? किडनी के अंदर। किसके अंदर? और किस बेस पर हैं? उनकी लोकेशन के लिहाज से। किस लिहाज से? जानी लोकेशन के लिहाज से इनकी किडनी के अंदर नेफ्रॉन की दो टाइप्स हैं। कितनी है? टू टाइप्स। ठीक है। सबसे पहली कॉर्टिकल नेफ्रॉन। पहली टाइप कौन सी है? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अब दूसरी टाइप कौन सी है? जेक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। कौन सी है जी? अब कॉर्टिकल जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आपका ये चैप्टर टॉपिक खत्म हो जाएगा और फिर हम डिस्कस करेंगे जेक्स्ट्रामेडुलरी। अब आप खुद सोचो, जरा थोड़ा सा सोचो, लोकेशन आपको खुद पता चल जाएगी। कॉर्टिकल से क्या ज़हन में फौरन लफ्ज आ रहा है? कॉर्टेक्स। कौन सी आ रही है? और ये जेक्स्ट्रामेडुलरी, इससे कौन सा ज़हन में? मेडुला। इनकी लोकेशन एग्जैक्टली यही है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहां पे है? कॉर्टेक्स वाले पोर्शन में। और जेक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन कहां पर है? मेडुला वाले पोर्शन में। क्लियर? बुक के मुताबिक देख लें। कहता है कॉर्टिकल जो है मेक मेजॉरिटी अबाउट 85%। ये नेफ्रॉन का कितना हिस्सा बनाता है? 85%। शाबाश। और नीचे वाला कितना बनाएगा? 85 में से कैरी 20। भाई 15% का मैथ पढ़ो, इतनी तो पढ़ लो कि आपको थोड़ी 100 में से तो पता चल जाए। वो कैरी 50, वो कैरी 20। अफसोस है। These are located primarily within the renal cortex। ये कहां पे पाए जा रहे होते हैं जी? कॉर्टेक्स में। तो इसके बारे में आपने दो बातें याद रखनी। फर्स्ट वन, 85% मेजॉरिटी इसने कवर करनी है। और नंबर टू, कहां पे? कॉर्टेक्स के अंदर। शाबाश। इसका उलट कर लो, ये कितने हो जाएंगे? 15%। और ये कहां पे पाए जाएंगे? मेडुला में। याद रहेंगे? बस इतनी सी बात है जो आपने याद करनी, बस और कुछ भी नहीं इसके बारे में। सारा टॉपिक क्लियर हो जाता है। ठीक है, एक मिनट। आपके बुक में इसके बारे में जेक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन के बारे में लिखा है कि ये ओरिजिनेट कॉर्टेक्स से हो रही है। कहां से हो रही है? यानी इनका आगाज कॉर्टेक्स से होता है, नियर द मेडुला के करीब। ठीक है। दे हैव लॉन्ग लूप्स। इनके लूप्स किस तरह के होते हैं? लूप ऑफ हैनले लॉन्ग होते हैं। दैट एक्सटेंड डीप इनटू द रीनियल मेडुला। और इसी वजह से वो रीनियल मेडुला के अंदर काफी गहराई के साथ डीप कर जाते हैं। ठीक हो गया? क्लियर? ओके।